नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं DNX न्यूज। मैं आपके साथ आनंद। लोकसभा 2024 का चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। तमाम राजनीतिक पार्टियां 24 में दावेदारी कर रही हैं, तैयारियों में लग गई हैं, क्योंकि जातिगत समीकरण बैठाना बहुत जरूरी है। और खास तौर से मैं बिहार की बात करूंगा और बिहार से आने वाले उस राजनेता की बात करूंगा जो कम समय में बहुत बड़ा नाम कमा गया और JNU के शासन के अध्यक्ष रहे और इस समय कांग्रेस के कद्दावर नेता बन रहे हैं और उभरते हुए नेता हैं। चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो या तमाम ऐसी जो चीजें हो, चाहे कांग्रेस के बड़े बड़े अधिवेशन हो, वहां पर मुखरता से बोलते हैं और कांग्रेस की बात को रखना हो या आपको सामाजिक न्याय की बात रख रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ बेगूसराय से आने वाले कन्हैया कुमार की। कांग्रेस के दामन थामने के बाद से जिस तरह से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ कदम से कदम बढ़ा करके जिस तरह से वो आगे बढ़े हैं, 24 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी उनको बड़ा इनाम दे सकती है। और कहा यह भी जा रहा है कि इस बार फिर से जैसे 2024 में आने वाला है, तो 19 में चुनाव लड़ चुके हैं बेगूसराय से, 24 में भी वो बेगूसराय से चुनाव लड़ सकते हैं। बातचीत करेंगे, मेरे साथ इमरान मौजूद हैं जो बारीकी से कवर करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में अभी भी साथ थे, कन्हैया कुमार के साथ थे। ये भी सबसे पहले आपका स्वागत है DNX न्यूज पर। बहुत बहुत शुक्रिया। कन्हैया कुमार वो नाम किस तरह से देखते हैं कि कांग्रेस क्या 24 के चुनाव में उनको बड़ा इनाम देती हुई दिखाई दे रही है कि जिस तरह से उन्होंने मेहनत की है? बिल्कुल, मैं बता दूं, जिस तरह से कन्याकुमारी से चली कश्मीर तक की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, लगभग 3500 किलोमीटर की यात्रा ये 150 दिनों तक चली। उसमें लगातार कन्हैया कुमार राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। अब बात जब बेगूसराय से करते हैं, बेगूसराय से पूर्व जो लोकसभा के प्रत्याशी रहे कन्हैया कुमार, हालांकि जो CPI के टिकट पर चुनाव मैदान में थे, लेकिन अब उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। तो कहा है कि विरासत से तय नहीं होगी, सियासत के फैसले उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है। और अब कन्हैया कुमार की जो पहचान है, कन्हैया कुमार को राजनीति विरासत में नहीं मिली है, ये सबको समझना होगा। कन्हैया कुमार वो नाम जिसको बदनाम करने की लाख कोशिश की गई। कन्हैया कुमार को कभी टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना कहा गया, तो कभी कन्हैया कुमार को देशद्रोही कहा गया, कन्हैया कुमार को गद्दार कहा गया, कन्हैया कुमार को पाकिस्तानी कहा गया। कन्हैया कुमार को समय समय पर तमाम संज्ञाएं दी जाती रही, लेकिन वो कन्हैया कुमार जो बेगूसराय से, बिहार जैसे पिछड़े राज्य से और बेगूसराय जैसे जिले से, जिसकी माँ, जिसने कभी ब्रांडिंग नहीं की, जिसकी माँ एक आंगनबाड़ी में छोटी सी कार्यकर्ता थी, जिसका घर और मकान आपने चुनाव के समय देखा होगा, और चुनाव के समय जो नॉमिनेशन का फॉर्म भरा गया उस समय उसने अपनी जो आय था, जो पूरा ब्यौरा था वो दिया। लेकिन उसी कन्हैया कुमार को लेकर के परसेप्शन जो है तमाम क्रिएट किए गए। तो सवाल ये है कि चर्चाएं ये तेज हो गई हैं कि जिस बेगूसराय सीट से लोकसभा का चुनाव 19 में लड़े थे, गिरिराज सिंह के खिलाफ और पूरा भूमियारों का वोट बैंक है, यदि कुछ भूमियार समाज से आते हैं, वो लॉबी उनके साथ नहीं गई थी। वो जाति जो भूमियार समाज की जाति है कन्हैया कुमार के साथ नहीं गई थी। क्या 24 के चुनाव में वो तिलस्म जो है वो टूटेगा? क्या वो मिथक है वो टूटेगा? क्या भूमियार समाज कन्हैया कुमार को अपना नेता मानेगा? और समाजवादी राजद है तेजस्वी प्रसाद यादव क्या साथ देंगे और कन्हैया क्या लोकसभा पहुंच पाएंगे 24 में? बिल्कुल, ये बेहद जरूरी हो जाता है जब 2019 के चुनाव में गिरिराज सिंह जो कन्हैया कुमार के मुकाबले लड़ना ही नहीं चाह रहे थे, जब उनको नवादा सीट छोड़नी पड़ी तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए थे और उन्होंने कहा कि मुझे मेरी सीट पर चुनाव लड़ाइए ना, मुझे क्यों आप बेगूसराय भेज रहे हैं, क्योंकि एक डर था। लेकिन उसके मुकाबले तनवीर हसन भी चुनाव लड़ रहे थे, जो RJD के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। तो मुस्लिम फैक्टर भी था कि तनवीर हसन के साथ जो मुस्लिम वोट था वो चला गया था, लेकिन बावजूद इसके जो है कन्हैया कुमार ने बहुत अच्छा वोट परसेंटेज पाने का काम किया था वहां। तो कहा है कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो और क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो, और जब तक मंजिल नहीं मिल जाती नींद चैन को त्यागो तुम, और अपनी मंजिल की तरफ जो है मैदान छोड़कर मत भागो तुम, और बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो उस हार से कन्हैया कुमार ने बहुत कुछ सीखा है। और वही गिरिराज सिंह जो लगातार चुनाव लड़ने से बार बार साफ इनकार कर रहे थे, मना कर रहे थे, लेकिन जब चुनाव लड़वाए गए तो तनवीर हसन फ्रैक्चर हो गए। तनवीर हसन ने मुसलमानों का वोट काट लिया, बावजूद इसके कन्हैया कुमार ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। बेगूसराय में गिरिराज सिंह बड़े नाम माने जाते हैं, वर्तमान में वहाँ से सांसद भी हैं और बिहार के मुख्यमंत्री बनने का सपना भी देखा था उन्होंने। जब RJD
के साथ जब नीतीश कुमार आए थे तो बहुत उनका दर्द हुआ था उनको, तो कैसे देखते हैं कि गिरिराज सिंह कैसा रहेगा उनका माहौल 24 में? देखिए आनंद, मैं पहले ही तुमसे बता चुका हूँ कि सियासत जो है किसी की बात की बापौती नहीं है, किसी की जागीर नहीं है। गिरिराज सिंह को आप बड़ा नाम बता रहे हैं, लेकिन गिरिराज सिंह कोई इतना बड़ा नाम नहीं है। गिरिराज सिंह को सिर्फ इसलिए जाना जाता है कि वो पाकिस्तान के वीजा मंत्री है। किसी भी व्यक्ति को पाकिस्तान का वीजा लेना हो तो उनसे संपर्क करिए। बार बार जो है पाकिस्तान का वीजा देने का काम गिरिराज सिंह करते हैं, यही उनकी एक पहचान है। अब जब आप कह रहे हैं तो मैंने तो पहले ही कहा है कि विरासत से तय नहीं होगी, सियासत के फैसले उड़ान तय करेगी, आसमान किसका है। तो ये जो है जनता बताएगी, जनता जनार्दन के हाथ में है, कौन किसे चुनता है। लेकिन मैं इस बार बता देना चाहता हूँ कि गिरिराज सिंह को बेगूसराय की जनता इस बार लटक कर, पटक कर और झटक कर बिहार से बाहर फेंकने का काम करेगी। कि अब चर्चा में चल रहे थे कि क्या दिल्ली की जिम्मेदारी मिल सकती है, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है कन्हैया कुमार, या बिहार में कोई जिम्मेदारी मिलेगी, क्योंकि अब तो बिहार में सत्ता में भी है आरजेडी के गठबंधन में 1-2 विधायकों के साथ में। देखिए राहुल गांधी लगातार जो है एक लॉबी, जिस तरह से राहुल गांधी का एक नारा था कि बुजुर्गों का साथ और नौजवानों का साथ, बुजुर्गों का आशीर्वाद, इसी आशीर्वाद और इसी नारे के साथ लगातार जो है कांग्रेस पार्टी काम कर रही थी। तो आप देखिए नौजवानों को बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी जा रही है कांग्रेस पार्टी में, और ऐसे में जो है कन्हैया कुमार जो है बड़ी जिम्मेदारी उनको मिल सकती है, और कहा जा रहा है कि उनको दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अगर दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष कन्हैया कुमार को बनाया जाता तो ऐसे में कन्हैया कुमार बहुत ज्यादा बेहतर करेंगे, क्योंकि कन्हैया कुमार जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू के पूर्व संघ अध्यक्ष रहे हैं। उनको दिल्ली की राजनीति के बारे में बखूबी जानकारी है, बेहतर जानते हैं। तो इस मामले में अगर उनको दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है, दिल्ली की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है, तो मैं कहना चाहता हूं कि जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें जो दिल्ली की 7 लोकसभा की सीटें हैं उसमें कांग्रेस पार्टी बहुत बेहतर करेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास रहा है लंबे समय तक। जो है कांग्रेस पार्टी की शीला दीक्षित की सरकार ने दिल्ली में बहुत काम किए हैं, और पूरी दिल्ली का जो कायाकल्प है वहाँ सड़कों से लेकर के बिजली तक से लेकर के पुल से लेकर के सारे काम जो है वो शीला सरकार के समय के हैं। 15 साल अगर आप शीला सरकार के निकाल देंगे तो दिल्ली में विकास के नाम पर आपको जो है तमाम पार्टियों ने ठगने का काम किया है। तो इस बार अगर उनको दिल्ली की जिम्मेदारी मिलती है, दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष कन्हैया कुमार को बनाया जाता है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो दिल्ली में बहुत कमजोर थी उसमें जो है आप देखिए एनर्जी बूस्टर जो है बूस्ट करेगी पार्टी, और बेहतर काम होगा। और मुझे लगता है कि 7 की 7 जो सीटें हैं तो कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। चलिए मेरे साथ इमरान सिंह से बातचीत हुई, लेकिन मैं बता दूं कि कन्हैया कुमार ने जिस तरह से पिछले 1-2 साल में कांग्रेस के लिए, जब से वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं, जिस तरह से उन्होंने मेहनत की है, चाहे भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ कदम से कदम लाकर चलना हो, या उसके बाद से आप जयपुर में अधिवेशन हुआ हो, वहाँ पर वो रायपुर में अधिवेशन जो हुआ है, रायपुर में जो वहाँ पर उन्होंने जो बोला, या तमाम वो मुद्दों को लेकर के सीधे हमलावर होते हैं देश के प्रधानमंत्री मोदी पर या अमित शाह पर, या जो भी चीजें होती हैं जो एक मीडिया के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है, या जो वो मीडिया चैनल में पहुंचते हैं, जो बड़े बड़े मीडिया चैनल है वहाँ पर जब उनको घेरने की कोशिश की जाती है, संबित पात्रा से उनकी जो बहसबाजी होती है, देखते हैं कि किस तरह से वो एक दूसरे के आरोप और प्रत्यारोप को अच्छे तरीके से जवाब देते हैं। तो ये जो तमाम चीजों को देखते हुए कांग्रेस के लिए जो 1-2 साल उन्होंने किया है उन सबको ध्यान में रखते हुए, और राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं कन्हैया कुमार, अब तो कांग्रेस उनको बड़ी जिम्मेदारी देती हुई दिखाई दे रही है। और बेगूसराय सीट की बात करें तो 19 में चुनाव लड़ चुके हैं, अच्छा चुनाव लड़े थे। अगर आरजेडी के उम्मीदवार वहां पर नहीं होते तो मुस्लिम वोट बैंक जो उनके साथ गया वो कहीं न कहीं कन्हैया कुमार के साथ अगर जाता तो वो कुछ आंकड़ा या नतीजा कुछ और हो सकता था। फिलहाल गिरिराज सिंह के सामने 24 में देखते हैं कि क्या कन्हैया कुमार दोबारा अपनी किस्मत बेगूसराय से आजमाते हैं, नहीं आजमाते हैं, और क्या इस बार बेगूसराय की जनता कन्हैया कुमार को, वो जो पूरा भूमियार वोट बैंक है, वो अपना नेता मानता है नहीं मानता, देखने वाली बात होगी। लेकिन जितने कम समय में कन्हैया कुमार ने आगे आकर के भारतीय राजनीति में एक नई पटकथा, एक नया इतिहास लिखने का काम किया है, आने वाले युवाओं के लिए वो कहीं न कहीं प्रेरणा का काम करेंगे। आप क्या समझते हैं? आप क्या राय से कन्हैया कुमार के बारे में अपनी राय देना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, और 2024 चुनाव को लेकर के हम आपको तमाम खबरें और जो भी चीजें आती हैं और लोगों से बातचीत करके उनकी राय आपको लगातार दिखाते रहेंगे। चैनल से जुड़े रहिए, देखते रहिए TNX न्यूज। मैं आपके साथ आनंद। अभी के लिए नमस्कार।